अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ हमज़ा अली। इस वीडियो में हम गोल्ड का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आने वाले वीक में गोल्ड के अंदर रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो फंडामेंटल्स की अगर दो चार बात करें, जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं जो कि किसी भी मार्केट के लिए अहम किरदार अदा करते हैं मूवमेंट में, गोल्ड स्पेसिफिक अगर हों तो हमें थोड़ा सा यूएस की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस सूरत हाल में क्या कंडीशंस चल रही को क्या कॉन्टेक्स्ट है। बेसिकली ये जो गोल्ड की रैली है, ये ओवरऑल देखा जाए तो जो नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं पिछले काफ़ी देर से, और टेक्निकल्स भी हमें उसी की तरफ इशारा करते हुए नज़र आए हैं, और जिसके बेस पे गोल्ड एक हमें क्लियर हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए दिखाई दिया है। अगर हम गोल्ड स्पेसिफिक बात करें और यहाँ पे जाके हम पोजीशंस की बात करें, तो आप इस ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं कि नॉन कमर्शियल्स जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 77% लॉन्ग हैं गोल्ड के ऊपर, बाइंग देख रहे हैं। और अगर हम चेंजेस की बात की जाए गोल्ड के अंदर पोजीशंस के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस भर रही हैं पॉजिटिव साइड के ऊपर। लॉन्ग अगर हम देखा जाए तो ये लॉन्ग इंक्रीज़ हुई हैं, ये प्लस के अंदर हमारे पास पोजीशंस नज़र आ रही हैं ओवरऑल। यानी हमारे पास जो गोल्ड का डेटा है, कमर्शियल्स दे आर हैविली लॉन्ग बाइंग साइड के ऊपर है। अगर आप नेट पोजीशंस की बात करें, मैं कमर्शियल्स फ़िलहाल के लिए और नॉन रेपुटेशनल फंड्स ज़रा बंद कर लें इनको, तो आप देखते हैं कि मार्केट में ये बाइंग नज़र आ रही है क्लियरली, जो कि स्मार्ट मनी आप कह लें, बिग प्लेयर्स कह लें, कमर्शियल बैंक्स कह लें, या बड़े इंस्टीट्यूशंस जिसमें स्पेकुलेटिव फंड्स, हेज फंड सारे आ जाते हैं, वो बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन रीसेंट डेटा के अंदर देखा जाए तो एक फ्लैट पोजीशनिंग आई है कि मज़ीद इंक्रीमेंट नहीं हुआ पोजीशन के अंदर, यहाँ पे आके फ्लैट है। पिछले आप पोजीशंस को देखें तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीज़ नज़र आया पोजीशंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल एज़ ऑफ रीसेंट डेटा हमें एक फ्लैट मूवमेंट नज़र आ रही है। मज़ीद पोजीशंस अभी इतनी ऐड ऑन नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डॉलर की तरफ बात की जाए, तो डॉलर के ऊपर भी 60% बाइंग की पोजीशंस हैं। डॉलर भी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल हमारे पास, लेकिन चेंजेस की बात की जाए यहाँ पे तो नेगेटिव लॉन्ग पोजीशंस आपको नज़र आ रही हैं, और ओवरऑल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा जाए, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स या पोजीशंस इन सिंपल टर्म्स देखी जाए तो वो नेगेटिव के अंदर आ रही हैं। यानी पोजीशंस बाइंग की कम होती हुई हमें नज़र आई हैं ओवरऑल गोल्ड के अंदर। और हम बात करें, शॉर्ट्स भी ऐड ऑन हो रही हैं गोल्ड डॉलर के अंदर। खैर, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात की जाए, तो कमर्शियल्स बाइंग के अंदर हैं। कमर्शियल ने बाइंग के अंदर नहीं है, एक्चुअली दे हैव रिड्यूस द बाइंग पोजीशंस। खैर, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ इन सिंपल वर्ड्स। गोल्ड के चार्ट पे वापस आते हैं। एक चीज़ तो हमें क्लियर नज़र आ रही है कि जो गोल्ड है वो स्मार्ट मनी और बाकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स ना, वो बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं ओवरऑल इन द लॉन्गर टर्म, और हमें एक जो है ना बड़ी पोजीशंस की जो रिजल्ट है वो एक अप ट्रेंड की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो बैंक्स है दे आर हैवली लॉन्ग ऑन गोल्ड, और अभी रीसेंट डेटा के मुताबिक उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट की है। फ्लैट पोजीशनिंग हमें नज़र आ रही है, जिसका रिजल्ट हमें चार्ट के ऊपर इस तरह से एक नज़र आ रहा है, एक करेक्शन की फॉर्म के अंदर। अच्छा, थोड़े से और अगर हम बात की जाए इंटरेस्ट रेट्स की, तो आपको पता है जुलाई के बाद से अभी तक जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो बड़ा फ्लैट है, 5.5% के ऊपर रुका हुआ है। इंटरेस्ट रेट अब कट करने की तरफ हम जा रहे हैं आगे, सूनर और लेटर ये आने वाला है। इंटरेस्ट रेट कट जब होता है, सिंपल सी बात है कि डॉलर में वीकनेस आएगी और गोल्ड स्ट्रेंथ पकड़ेगा, बुलिश साइड के ऊपर जाएगा। इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तो वो निकाल के बाकी एसेट क्लासेस जिसमें गोल्ड भी शामिल है उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो और ये जो प्रॉफिट टेकिंग ओवरऑल अभी नज़र आ रही है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। इन द लॉन्गर रन जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो गोल्ड मज़ीद बुलिशनेस की तरफ जा सकता है।
और इंटरेस्ट रेट्स के बाद इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो रीसेंट डेटा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, जिसने हमारा जो रेट कट है उसको मज़ीद आगे पेंडिंग में डाल दिया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमारे पास मार्च 2023 5% से रिड्यूस होकर 3.2% तक, और जो हमारा टारगेट रेट है उसकी तरफ जाती हुई नज़र आ रही, 2% टारगेट रेट की तरफ। जब इन्फ्लेशन हमारे पास टारगेट रेट की तरफ जा रही होती है, और अभी जॉब्स का जो डेटा आया है वो इतना अच्छा डेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक डेटा है। लोग जॉब्स अपनी जो है ना लूज़ कर रहे हैं। अब फेडरल रिज़र्व को आना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कट की तरफ, और जब वो कट की तरफ आएँगे तो ये गोल्ड के लिए मज़ीद बुलिश होगा और डॉलर के लिए ये वीकनेस का बायस बनेगा। ये तो हमारे पास फंडामेंटल्स हो गए। टेक्निकल्स की अगर बात की जाए, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें मार्केट को, तो ओवरऑल आप क्लियर कट अप ट्रेंड के अंदर हैं। स्ट्रक्चर आपके पास एक हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर डेली का एक की लेवल ऑफ सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। गोल्ड के अंदर लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हमें नज़र आया वो इस जगह के ऊपर आया। आप इसको चेंज ऑफ करैक्टर कह लें, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आपने इसको नाम देना है। तो बुलिश साइड के ऊपर, और ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो आपको नज़र आएगा कि मार्केट काफ़ी देर से एक हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ का पैटर्न, और ये बड़े टाइम फ्रेम की जस्ट एक रिट्रेसमेंट थी सारी, और ये एक और इम्पल्स है। अभी रिट्रेसमेंट होगी अगेन और फिर एक और इम्पल्स, इस तरीके से जाएगा मामला स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब 4 आवर की तरफ अगर हम आते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड के अंदर, तो आपको एक चीज़ जो नज़र आ रही है यहाँ पे कि मार्केट थोड़ा-सा कूल डाउन हो रही है। आप अगर ये देखें सीरीज़ ऑफ इंटरनल लोअर हाईज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये हाई, उसके बाद इस हाई को आप देखें और इस हाई को देखें। तो ये तीनों लोअर हैं पिछले से, यानी मोमेंटम आपके पास बुलिशनेस का बाइंग साइड का टूटता हुआ नज़र आ रहा है इस साइड की तरफ। अब मार्केट के पास ये की लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है इस एरिया के अंदर, H4 के अंदर, ये यहाँ पर, ठीक है। और इस सपोर्ट के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर के लिहाज से है वो इस जगह के ऊपर मैसर है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करती है तो आपको रीटेस्ट के ऊपर एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन एरियाज तक मिल सकती है। 21 20 21 25 के अराउंड इन एरियाज के अंदर मिल सकती है, और इवन फर्दर लोअर इन एरियाज तक आप रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक डाउन साइड की मूवमेंट को, सेलिंग के टारगेट अगर आपको ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट मिलता है। ऑन दी अदर हैंड बाइंग का भी हम देखते हैं कि बाइंग हमें कैसे मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल H4 के अंदर तो ये है। H4 का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अभी तक स्ट्रक्चर इसका इंटैक्ट है, बुलिश साइड के ऊपर आपको क्लियर कट हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं मार्केट में ये हाई, लो, हायर हाई, लो, हायर हाई, लो एंड देन हायर हाई। और ना तो मार्केट ने इन एरियाज़ को अभी तक ब्रेक किया है डाउन साइड पे। हाई बनाने के बाद अब ये जो फ़ेज़ है ये सारा का सारा एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन का फ़ेज़ है। तो इस वजह से मैंने आपको मैक्सिमम जो डाउन साइड टारगेट बताया वो यहाँ तक बताया। अब मार्केट की अगर आप वैसे बात करते हैं तो ये एक सिंगल वेव है डाउन साइड के ऊपर, ठीक है? कोई मल्टीपल वेव्स अभी तक नहीं लगी, और अभी मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऐसे भी आता है तो आपके पास 5 वेव्स नहीं कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है H4 में तो स्ट्रक्चर सेल नहीं होगा। सो अगर आपके पास ये सपोर्ट ब्रेकआउट होती है डाउन साइड पे तो आप रीटेस्ट पे इन एरियाज़ तक टारगेट कर सकते हैं गोल्ड के लिए। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा लोअर डिग्री पे चलते हैं। H1 के ऊपर बात करते हैं क्या चल रहा है। H1 को जब आप देखते हैं, यस, सो दिस इज़ H1 टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है स्ट्रक्चर में। अब देखें कि मार्केट ने ये जब हाई बनाया उसके बाद ये सारा रिट्रेसमेंट का फ़ेज़ हो गया। रिट्रेसमेंट के अंदर आप देखते हैं मार्केट में, तो मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद आप देखें रिट्रेसमेंट किया, लोअर लो बनाया, रिट्रेसमेंट किया, और फिर एक और लोअर लो यहाँ पे बना दिया, ये वाला। अब इसको आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 वेव का पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। चेंज ऑफ करैक्टर हो गया डाउन साइड पे, और फिर आपको पता है जो स्ट्रक्चर जिन्होंने मुझसे सीखा है उनको पता है 5 वेव के बाद ये आपका सेलिंग का एरिया होता है, और उसके बाद मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया। तो H1 आपको सेलिंग के पिक्चर बता रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिल सकती है? तो वो ये है कि मार्केट अगर ये सपोर्ट ब्रेकआउट करता है
रीटेस्ट करता है और फिर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन एरिया से अच्छी, वो जो मैंने नीचे वाले टारगेट आपको बताए H4 के वहाँ तक। ऑन दी अदर हैंड बाइंग आप सिर्फ उस सूरत में करेंगे इस वक्त तक जब तक मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करती, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर भी जाती है, इवन ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करती है, लेकिन फिर भी इसको इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे कि अब इसके ऊपर ऊपर इन एरियाज़ के ऊपर आप बाइंग में इंटरेस्टेड हैं, इसके नीचे नीचे आप सिर्फ सेलिंग में इंटरेस्टेड है। कहाँ तक? वो जो नीचे मैंने लेवल आपको H4 के अंदर मार्क करके दिया, ठीक है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से उठे और आपके पास 5 वेव वाला स्ट्रक्चरल पैटर्न बनाए, फिर आप बाइंग में जा सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप करता है। फिलहाल एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है उसके मुताबिक तो यही है कि ये एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये आपसे मिस हो गई है या आप नहीं कर पाए, तो मार्केट ने उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी है। इवन ये भी मिस हो गई तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पे छोटे टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई एरियाज बनेंगे वहाँ पे उसके रीटेस्ट पे आप इसको सेल साइड पे देखेंगे। और बाइंग का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। नीचे टारगेट्स की बात की जाए तो पहला टारगेट आपके पास ये है, ये ए जोन है, और देन सेकंड टारगेट आपके पास सेलिंग का ये एरिया होगा, ठीक है। और इन एरियाज इस एरिया से के बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है H4 वगैरह में, और उसके बाद हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे कि बाइंग या सेलिंग। फिलहाल एज ऑफ नाउ जो कंडीशंस है उसके मुताबिक ये सिचुएशन है। जो नॉन कमर्शियल है उन्होंने थोड़ा सा होल्ड अपनी पोजीशंस को किया यहाँ पे, यानी मजीद ऐड नहीं कर रहे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, तो एक पुल बैक और देन अप साइड के ऊपर हमें मूवमेंट मिल सकती है। और ऐसा भी आयन मुमकिन है कि मार्केट अब इन्हीं रेंजेस के अंदर फिर मूव करता हुआ हमें दिखाई दे, और फिर जब मार्केट अपना दोबारा इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जाए तो फिर हमें जो ना इन एरियाज़ ये जो डेली के लेवल्स है वहाँ तक आए और फिर अगेन एक बड़ी हायर हाई क्रिएट करे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ये बहुत गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ होगी। सो ये हम देख रहे हैं अभी तक गोल्ड का एनालिसिस, और यही इसके सेटअप्स हैं, यही एनालिसिस हैं, यही व्यू है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपका क्या एनालिसिस है? आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपका क्या व्यू है? आप कमेंट में बताएं अपने व्यू के बारे में। और वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी। और दिस इज़ इट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।